सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा हम लोगों ने नबीनगर प्रखंड के अकोढ़ा में प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा था। उसके लिए हम लोगों ने एसडीओ साहब से परमिशन भी ले रखा था। परमिशन लिए थे? जी बिल्कुल। क्या देखिए, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं ना, तो जब हम लोग परमिशन लेके जब हम लोग प्रभात फेरी कर रहे थे। कहाँ से कहाँ तक प्रभात फेरी जा रही थी? देखिए, हम लोग सबसे पहले अकोढ़ा स्टेशन से हरचंदपुर होते हुए हम लोग बड़ेम गए और बड़ेम से फिर कुछ गांव होते हुए बैरिया ये सब होते हुए हम लोग जैसे भ्रमण करके हम लोग वापस के क्रम में जब आ रहे थे तो उसी क्रम में एक गांव है। क्या हुआ आपके साथ? अच्छा, वो गांव में जैसे मारपीट हुआ है। जैसे वो गांव का नाम है मिर्जापुर। जैसे हमारे लोग प्रभात फेरी वाले लोग जैसे ही उस गांव में एंट्री करते हैं, कहे कि मेरा गाड़ी तो बहुत पीछे था, हम लोग 4 व्हीलर में थे, लगभग 100 से 200 के आसपास की संख्या में थे हम लोग। तो जैसे ही हमारे लोग उस गांव में पहुंचे तो कुछ लोग उसी गांव में एक स्कूल है, वहाँ पे फील्ड है, उसमें कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक से आए और गाली गलौज करते हुए कि क्या चमार के गांव है, किधर तुम लोग इस रास्ते से जा रहा है। अचानक से आते हुए हम लोगों के ऊपर, हमारे जो संगठन के लोग थे उन लोग के ऊपर हमला कर दिया, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे, जाते सोचा गाली, ठीक है, जाते सोचा गाली गलौज करते हुए 2 साथी को बहुत उन लोगों को मारा, जिसमें हमारे कुछ साथी घायल भी हुए हैं। समझे, गाली गलौज करके वो लोग जो हम लोग जा रहे थे प्रभात फेरी को उसको रोक दिया गया, बोला कि इधर से हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे जो साथी, हम लोग तो पीछे थे, तो हमारे साथी हमारे पास है, बोले सर ऐसा ऐसा बात है, वहाँ तो आगे झगड़ा हो गया, गाली गलौज लोग कर रहे हैं और हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं। हम बोले भाई ये संविधान से देश चलता है, हम लोग संवैधानिक पोस्ट पद पे हैं और संविधान की यात्रा निकाले हैं, भाई कौन रोक सकता है? ऐसा कौन है भाई देश में जो संविधान को न मानता है? चलो हम लोग देखते हैं। जब हम लोग ही गए तो मतलब लोग गाली गलौज पूरा उदय गाली गलौज करने लगा, कुछ साथियों को मार दिया था। जब हम लोग गए तो फिर वहाँ पे वो लोग के समझाए बुझाए, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी एकदम मानने को तैयार नहीं थे, बोले कि यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने बोला कि हम लोग के भाई परमिशन है और गांव किसी का नहीं है, ये देश किसी का नहीं, सबका है, जितना तुम्हारा उतना हमारा है, और एक रोड तो किसी सड़क तो किसी के बाप का है नहीं, तो हम लोग भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ बोले कि नहीं, मान सम्मान की बात है, हम लोग इधर से जाएंगे। आप लोग के साथ में झड़प भी हुई? जी हाँ, हम लोग से भी उल्टा पुल्टा बोला गया। ठीक है, लेकिन मेरे साथ मारपीट नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथियों के साथ मारपीट हुआ। तो मेरे साथियों के साथ मारपीट होने का मतलब है कि मेरे साथ भी हुआ, हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी के साथ हुआ। और हम तो यहाँ कहेंगे कि जितने भी बाबा साहब और बुद्ध, अम्बेडकर, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, इस सारे लोगों के साथ हुआ, क्योंकि संविधान का अपमान पूरे बहुजन और पूरे भारतवर्ष के अपमान है। तो फिर क्या हुआ, मतलब उसके बाद क्या हुआ जब आपके साथ में मारपीट हो गई, आपके साथियों के साथ में, आप लोग के साथ में जो अभद्र व्यवहार हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग पूरा उत्तेजित हो गए, बोले कि हम लोग इधर से जाने नहीं देंगे। तो हम देखिए, हम लोग कानून और संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले हमने एसपी साहब को फ़ोन किया, फिर उसके बाद माली थाना प्रभारी को फ़ोन किया, फिर माली थाना प्रभारी वहाँ पे फोर्स भेजे, 112 नंबर पे भी हमने फ़ोन किया, 2 गाड़ी पुलिस आई। ठीक है, फिर वहाँ पे शांति बहाल किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। तो आगे और भी कुछ हुआ? वहाँ के प्रतिनिधि लोग भी आप लोग के साथ में कोई सहयोग मिला? उन लोग क्या बने, उन लोग से बात हुई? देखिए, ऐसा कोई प्रतिनिधि तरफ से सहयोग नहीं हुआ है। देखिए, इस संविधान दिवस के अवसर पे हम लोग को रोका गया, हम लोग को गाली गलौज किया गया। ये कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जो आक्रमण करते हैं दलितों के ऊपर, संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर, रविदास जी महाराज के ऊपर, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये सरकार की संरक्षण प्राप्त होती है। कुछ दिन पहले ये लोग का देखिए मनोबल ऐसे नहीं बढ़ा। कुछ दिन पहले हरचंदपुर गांव में, नबीनगर प्रखंड के हरचंदपुर गांव में संविधान निर्माता बाबा साहब के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था स्वर्णों के द्वारा। उसी गांव निवासी, हरचंदपुर के निवासी है, 3-4 लोग हैं उसमें संलिप्त है, स्वर्ण जाति से आते हैं। वो लोग बाबा साहब के प्रतिमा को हाथ तोड़ दिया। ठीक है, वो स्वर्ण पंडित जी के जाति के लोग थे। तो हम लोगों ने एसपी महोदय को, जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने रिटर्न में भी दिया, थाने में भी आवेदन दिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके लिए अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ा। आप एसपी महोदय से और तमाम पदाधिकारियों से इस विषय पे? हाँ, हमने इसके लिए थाना को, जो लोकल थाना है, उस थाने में भी हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई है। एसपी साहब को भी हमने रिटर्न में लिख के दिया है। एसपी साहब, लेकिन वो लोग शायद भूल रहे हैं कि हम लोग भीम आर्मी के सिपाही हैं, और आर्मी का मतलब होता है एक आर्मी जो बॉर्डर पे हैं, जो दूसरे देश के दुश्मनों से लोहा लेते हैं, दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, और एक आर्मी यहाँ जो देश में छुपे गद्दार हैं उन लोगों से लड़ने का काम करता है, ये भीम आर्मी। तो हम लोग आर्मी के लोग हैं, तो हम लोग किसी के बहकावे और डर में रहने वाले लोग नहीं, हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। तो लोग
ये ऐसा गुस्ताखी ना करे, हम लोग को डराने धमकाने का काम ना करे, हम लोग डरने वाले क्या नहीं अपील हैं। करेंगे सर प्रशासन से और तमाम वहाँ प्रतिनिधि लोगों से? आप लोग का कोई मदद मिला? कोई प्रतिनिधि, देखिए वहाँ के वर्तमान में क्या बोला जाए, वो जो विधायक भी हैं तो उनका ही है। क्या करिए, कुछ दिन पहले यहाँ नवीनगर में देवी की जी की प्रतिमा के ऊपर कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसको क्षतिग्रस्त किया गया था। तो देखिए कि वो तुरंत जाके तत्काल में वहाँ बोले कि हम अनिश्चितकाल पर यहाँ पे धरना पर बैठेंगे, पुलिस के निर्देश दिए, वहाँ मजबूती के साथ विधायक जी खुद आंदोलन किए। लेकिन वही 6 महीना पहले भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन वहाँ पे विधायक जी ने जाने का काम नहीं किया। शायद उनके रोड मैप चार्ट में शायद वो रास्ता उनको नहीं दिखा होगा, वहाँ जाने का काम नहीं किए। और शायद विधायक जी ये भूल रहे हैं कि वो जो विधायक बने हैं वो इसी प्रणाली से बने हैं, संविधान के प्रणाली से बने हैं, बाबा साहब की बदौलत वो भी बने हैं। और उन लोगों का मनोबल इतना टाइट है, हम जब खुद वहाँ पे हम स्वयं सुने, वहाँ के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि एक डॉक्टर साहब हैं जो मेहता समाज से आते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे बुद्ध जी का प्रतिमा को स्थापित किए। तो लोग वहाँ के लोग बोल रहे थे कि वो डॉक्टर बुद्ध का प्रतिमा बना दिया, हम उसको भी जान से मार देंगे, बुद्ध की मूर्ति भी कबाड़ देंगे। तो ये बिल्कुल सरासर निंदनीय है और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजे, अपराधियों पे लगाम लगाए यहाँ के प्रशासन। तो तमाम लोग हैं, देश भर में व्यापक पैमाने पर चल रहा है और समाज की ये अनेक समस्याएं पूरे देश भर में चल रहा है। और खासकर अगर हम बिहार प्रदेश की बात करें तो बिहार के गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्ला-मोहल्ला में ऐसी समस्याएं आए दिन घटित हो रही है। तो ये जो समस्याएं घटित हो रही है, वो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, समस्याओं के ऊपर चर्चा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अब चिंतन तो करना फिर क्या है? आखिर इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और ये कम नहीं हो रही है। आज ऐसी घटी, कल दूसरी घटना, कल बगल के गांव में, मतलब ये बढ़ते जा रही, रात दिन ये जो है ये बढ़ने के अलावा ये घट नहीं रहा है। तो हम लोग ये हैरान हो रहे हैं कि जितनी घटनाएं घटती हैं, हम सारे घटनाओं का हम रास्ते पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं संविधान के दायरे में रहकर। लेकिन एक घटना हुआ, प्रोटेस्ट किया, फिर दूसरी घटना फिर शुरू हो जाती है, फिर उसका प्रोटेस्ट किया, फिर 2-4 और घटना घट जाती है, उससे भी ज़्यादा भयंकर घटना हो जाती है। अब ये घटनाएं घट रही है तो इसका कारण यह है कि देश की जो पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर पर मनुवादियों की अनियंत्रित कब्जा है। जो पावर स्ट्रक्चर है, तो पावर स्ट्रक्चर का मतलब है जो व्यवस्था है, व्यवस्था का जो पावर स्ट्रक्चर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रक्चर। तो इस पावर स्ट्रक्चर पर मनुवादियों की 3.5% जो ब्राह्मण जाति की जनसंख्या है, 5.5% क्षत्रिय की जनसंख्या है और 6% वैश्यों की जनसंख्या है। इसमें से खासकर जो 3.5% जनसंख्या जो ब्राह्मण जनसंख्या है, इन लोगों का अनियंत्रित कब्जा भारत के विधायिका पर है, भारत के कार्यपालिका पर है, भारत के न्यायपालिका पर है और भारत की मीडिया पर है। तो जब जहाँ से शक्ति की संचार होती है, ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया जो पावर स्ट्रक्चर है, यहाँ से शक्ति का संचार होता है। अब जहाँ से शक्ति की संचार होती है, उस शक्ति के क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर जहाँ शक्ति है और शक्ति को अगर सही तरीके से संचालन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर शब्दों में भारत के संविधान में लिखा, क्या लिखा? एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन बेस इन पॉपुलेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन बेस इन पॉपुलेशन। मतलब एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त प्रतिनिधित्व। अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व का बेस क्या होगा? तो उसका बेस होगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर विधायिका में हिस्सेदारी मिलती है अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और ओबीसी को, तो हम अन्याय अत्याचार को रोक सकते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कार्यपालिका जो दूसरे नंबर की स्तंभ है लोकतंत्र का, पहले नंबर का स्तंभ विधायिका है,
और विधायिका जहां कानून बनाई जाती है, कानून बनाने वाली संस्थाओं के ऊपर अनियंत्रित कब्जा कभी कांग्रेस को हो जाती है, कभी बीजेपी को हो जाती है। तो इस देश में दो ही पार्टियां हैं, यूपीए और एनडीए। तो हमारे बहुजन समाज का नेता कोई यूपीए में शामिल हो जाते हैं, कोई एनडीए में शामिल हो जाते हैं, और यूपीए एनडीए में जाने की वजह से वहाँ विधायिका में कानून बनाने में यूपीए एनडीए की मजबूती प्रदान हो जाती है। और मजबूती जब प्रदान होता है तो अपने हित में कानून बनाता है। अब कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में 6 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं दुश्मनों की, जो मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं। तो सबसे नंबर 1 की कांग्रेस है, जो 1 नंबर के सठियाया हुआ पार्टी है। वो पार्टी इतना सठियाया हुआ पार्टी है कि उसका कहना ही नहीं है। दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी है। तो ये बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर जहल घोरने वाली, मतलब ये अफीम घोरती है, अफीम लोगों को चटाने और पिलाने के काम करता है। अफीम किलो के हिसाब से नहीं खिलाया जाता है। अफीम जो है नाखून से बस इतना चटा दो, इतना उसकी नशा होता है कि कितने दिन तक रहते हैं। तो ये जो हिंदू नामक जो अफीम है, मैं इसको हिंदू नहीं कहता, ये हिंदू नामक अफीम है। इस अफीम को चटाने की काम जो है ओबीसी के लोगों को ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसको रोकना होगा। तो ये जो हिंदुओं को, ये हिंदू के नाम पर जिनको बर्बाद किया जा रहा है, तो जो कार्यपालिका जो मतलब पार्टियां हैं जिनकी राष्ट्रीय लेवल की, ओबीसी के लोगों की पार्टियां नहीं है। जिनकी 52% जनसंख्या है, उनकी एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। जिनकी 15% है, उनका एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। आदिवासियों की 7.5% है, एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। माइनॉरिटी की 18% जनसंख्या है, एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। और जिसकी देश में मात्र उंगली पर गिनकर 3.5% है, उसकी 6 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, सीपीआई है, तृणमूल कांग्रेस है, जयललिता है, और अभी लाला केजरीवाल पैदा लेके आ गया है। तो ये तमाम लोगों की राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं। और यही पार्टियों की क्या होता है, भारत की जो पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर पर अनियंत्रित कब्जा हो जाती है। तो पावर स्ट्रक्चर पर जिसकी अनियंत्रित कब्जा होता है, उसकी वो सरकार जो होती है निरंकुश हो जाती है। और जो सरकार निरंकुश होती है, वो सरकार जो है अन्याय अत्याचार जो है वो निरंतर जो है चलाती रहती है। तो ये इसी सरकार में क्या हो रहा है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को उखाड़ के फेंक दो, कभी हाथ तोड़ दो, कभी पैर तोड़ दो, कभी चश्मा उतारो, कभी नाक तोड़ो। ये तो मूर्तियों के साथ में हो रही है। लेकिन इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि बाबा साहब के नाक तोड़ा जा रहा है, बाबा साहब की हाथ तोड़ा जा रहा है, ये तो हो रहा है। तो बाबा साहब एक वो मूर्ति जो है वो पत्थर है, वो तो निर्जीव के साथ में हो रहा है। लेकिन यहाँ इस देश में तो जिंदे जी लोगों को जीव भी काटा जा रहा है। हाथरस की जो कांड हुआ, मनीषा वाल्मीकि जो अनुसूचित जाति की लड़की थी और जाति से वाल्मीकि थी, उसको 10-15 लोगों ने, ठाकुर मतलब राजपूत के लड़कों ने गैंगरेप किया। लड़की भागने लगी तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ा, फिर तोड़ने के बाद रेप करते रहे। फिर लड़की जब चिल्लाने लगी, बताने लगी पुलिस प्रशासन को, जाकर बता सकते हैं, घर के लोगों को बता देंगे, तो अंत में उसकी जीभ काटा गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर स्ट्रक्चर पर अनियंत्रित कब्जा होने का परिणाम कितना दुष्परिणाम निकल के आ रहा है। केवल मूर्तियों की नहीं, हमारे जिंदे जी लोगों को नाक तोड़ा जा रहा है, जीभ काटा जा रहा है, हाथ तोड़ा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, आप भभुआ की बात हम करते हैं तो भभुआ में अनुसूचित जाति की लड़की के साथ में, रामगढ़ प्रखंड में वो गाँव आता है, एक राजपूत जाति के आदमी ने उसके साथ में रेप किया। और रेप करने के बाद मोहनिया रेलवे स्टेशन के बाजू में जाके हाथ पैर तोड़कर फेंक दिया। तो इस प्रकार से घटनाएं जो है बिहार में भी हो रही है। आपके दरभंगा में हुआ ज्योतिष पासवान के साथ में, तो उसके साथ में भी ऐसी घटनाएं हो रही। तो ये तमाम घटनाएं जो है लगातार घट रही। इससे सिद्ध होता है कि ये पावर स्ट्रक्चर पर जब तक इसका नियंत्रित कब्जा रहेगा तो हमारे समाज के साथ में ऐसी अन्याय अत्याचार शोषण होता रहेगा। तो हम लोग को करना क्या चाहिए इसको रोकने के लिए करना होगा कि भारत की जो पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर में हमारे लोगों को वर्चस्व कायम करना होगा। तो वर्चस्व कायम कैसे होगा? तो वर्चस्व कायम करने के लिए हम लोगों को सामाजिक परिवर्तन करना होगा। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है, मनुवादियों ने हमारे समाज के लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा है, उसको आपस में जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन के बाद राजनीतिक परिवर्तन होगा, राजनीतिक परिवर्तन के बाद आपका सत्ता पर नियंत्रण होगा, और सत्ता पर नियंत्रण होगा तो जाकर व्यवस्था की परिवर्तन होगा। जब व्यवस्था की परिवर्तन होगा तो हम छोटी सी छोटी समस्या और बड़ी सी बड़ी समस्या को समाधान करने लायक होंगे। माननीय काशीराम साहब बार बार कहा करते थे
कि सीएम उसी का सफल होता है जिसका डी मिलने के बावजूद अभी तक आपके कानों में जू तक नहीं रेंगा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग भी, चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे एसपी साहब हो, इनको तत्काल प्रभाव से ऐसी घटनाओं के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर जो आरोपित लोग हैं उन आरोपितों को गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके जो सजा धारा होती है सजा धारा लगाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्योंकि सजा मिलेगा और धरा दफा लगेगा तो आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सकता है। तो ये पुलिस प्रशासन को और कलेक्टर महोदय को करना चाहिए। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं औरंगाबाद के कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को और वहाँ के जो उधर थाने जो थाना लगता है, मैं तमाम लोगों को, माली थाना को मैं अभी ये अपील करता हूँ और ये मैं निर्देश देता हूँ कि वो घटना को, जो घटना घटी है और जिनको आरोपित बनाया गया है उन आरोपितों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अगर ऐसा 15 दिन के अंदर अगर नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग इस बिंदु पर बैठकर विचार करेंगे और हमारा फिर आंदोलन जो होगा बहुत अलग किस्म की आंदोलन होगी। तो जब अलग किस्म की आंदोलन होगा तो आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप मुझे नहीं कहिएगा कि हमें एक बार रिमाइंडिंग आपने क्यों नहीं दिया। तो एक बार फिर से मैं भीम आर्मी के पदाधिकारियों से मैं कहता हूं कि उनको एक बार रिमाइंडिंग लेटर दिया जाए कि ये घटना की अभी तक कुछ मैं नहीं देख रहा हूं, आपके माध्यम से सक्रियता नहीं देख रहा हूं, तो उनको रिमाइंडिंग लेटर दिया जाए और रिमाइंडिंग लेटर का उसका आपके पास साबुत हो, उसका रिसीविंग कॉपी हो कि हमने रिमाइंडिंग लेटर दिया था अभी तक नहीं हुआ। तो अगर रिमाइंडिंग लेटर देने के बाद भी अगर 15 दिनों में नहीं होता है तो फिर हम लोग इसकी मजबूती से प्लान बनाकर हम आंदोलन करेंगे और ऐसी घटनाओं को रोकने की कार्य करेंगे। और बहुजन मुक्ति पार्टी हर समय ऐसी घटनाओं के लिए तत्पर है। कदम से कदम मिलाकर हम लोग ऐसी घटनाओं की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसी घटनाओं की लड़ाई तो लड़ा ही जाएगा, जिंदे लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ना जरूरी है। जितना मूर्तियों की लड़ाई लड़ना जरूरी है उतना ही ज़्यादा जिंदे लोगों की लड़ाई लड़ना जरूरी है। क्योंकि व्यवस्था के ऊपर मनुवादियों की कब्जा है और मनुवादियों की कब्जा रहेगा। जितना हम मूर्ति लगाएंगे उतना ही तेजी से वो तोड़ते रहेंगे। तो हमें कोशिश ज़्यादा ये करना चाहिए कि भारत की व्यवस्था के ऊपर, व्यवहार की व्यवस्था के ऊपर कब्जा किया जाए। जब आपकी व्यवस्था होगा तो जहां जिसकी स्टैचू लगाना चाहते हैं आप लगाइए। किसी को तोड़ने की हिम्मत और कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया होगा कि बाबा साहब को नाक तोड़ेगा और हाथ तोड़ेगा। तोड़ने वालों की नाक और हाथ तोड़ दिया जाएगा जब अपना शासन सत्ता होगा तब होगा। तो बहुजन एकता जिंदाबाद मैंने सभी नारा लगा रहा था हम लोग और उस माइक पर मैं ही था। मेरा नाम रंजीत रजक है, जो ग्राम अजनिया के रहने वाला हूँ और उस पंचायत का अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का। अच्छा। और मेरा ही गाड़ी आगे जा रहा था, टेम्पू में झंडा बंधा हुआ था। वो लोग फील्ड में गेंदा खेल रहे थे। वो जब आवाज़ सुने और नारा लगाते हुए तो दौड़ते हुए आए और हमारा टेम्पू में जितना भी दोनों तरफ का शीशा था तोड़ दिया और झंडा तोड़ के बिक दिया। अच्छा। और बाइक सवार व्यक्ति को भी झंडा तोड़ दिया और 1-2 आदमी को आपके मारा साथ घटना घटा, झंडा तोड़ा गया? जी, मेरे टेम्पू में था और चालक कोई और थे। हुई मारपीट बाइक चालक को हुई। आपके साथ भी हुई? हमारे साथ नहीं हुई, केवल शीशा उसा तोड़ा गया। अच्छा। और बहुत भादा गाली दिया गया जाति सूचक के नाम लेकर के। हाँ। तो हम सब प्रशासन क्या उस पर कोई एक्शन लिया? प्रशासन तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन रक्षक है कि भक्षक है। अच्छा। जब हम सभी वहां पर पहुंचे थाना पर दूसरा दिन सुबह में ऐसा है, जो 26 नवंबर घटना घटी है, जो शांति का प्रतीक देने वाले महामानव बुद्ध का जो प्रतिमा को जो क्षतिग्रस्त किया गया, ये तो बहुत निंदनीय बात है, शर्मनाक बात है। और इस पर तुरंत से तुरंत प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन प्रशासन जो है कहीं न कहीं हम लोगों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। इसका कारण है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये चारों स्तंभ पर जो है वो स्वर्णों का कब्जा है। और हम लड़ाई लड़ते हैं, हम मार खाते हैं,
और जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं होता है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पर नहीं हैं। इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा, व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई लड़ना होगा। जब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे हमारा जो लड़ाई सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से हम जाते हैं, हम यहाँ हारते हैं, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी वही बैठे हुए हैं, वही लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से भी हम जाते हैं, आप हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी वही लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग को सबसे पहले जो है, सर जी, उस पे क्या प्रतिक्रिया है आप लोग की, मैं बात जानना चाहते हैं। हम लोग को प्रतिक्रिया, अगर प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले रही है तो हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। हम बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से हम आपके साथ हैं, भीम आर्मी के साथ हैं, और अगला कदम अगर वो कुछ नहीं उठाते हैं तो हम लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे, बृहद पैमाने पर जन आंदोलन करेंगे। हमारे